हेलो लर्नर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं कुलदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल अली क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने 12th क्लास की सीरीज बिंदास सीरीज चला रखी है। इसमें हमारा आज लेक्चर 5 है और मुझे लगता है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और इस सीरीज का एंजॉय कर रहे होंगे। लेक्चर 5 में हम लोग जो बात करेंगे बेटा, आज जो कल के लेक्चर में हमने एग्जाम्पल नंबर 6 छोड़ दिया था उसको डिस्कस करेंगे और इसके बाद एक्सरसाइज 1.1 हमारी स्टार्ट हो जाएगी। रिलेशन से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से फिनिश करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है इसको समझ लेते हैं। एक रिलेशन है आर, लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड इन सेट ए। एक किसमें डिफाइन है बेटा? एक रिलेशन ए में डिफाइन है। एक रिलेशन बेटा एक सेट ए में डिफाइन है और ए में कितने एलिमेंट है मैं वो लिख देता हूं बेटा। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 आपको गिवन है। क्लियर है? रिलेशन जो डिफाइन है बेटा किसमें? ए में डिफाइन है। और किस तरह से डिफाइन है बेटा? वो ऐसे डिफाइन है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए कोमा बी सच दैट ए कोमा बी आपस में इस तरह सच दैट है कि यार ए एंड वी आर ईदर ऑड और इवन। या तो दोनों इवन है या तो दोनों कैसे हैं बेटा? ऑड है। इस तरह से डिफाइन है। तो मैं एक बार सोल्व करता हूं। अगर मैं आपसे कहूं अगर मुझे पहले तो ये चेक करना है ये सवाल कि यार इसको शो करना है कि ये कैसा है। एक तो ये शो करना है इसका ये सबसेट, इसका ये वाला सबसेट, इसका ये सबसेट और ये सबसेट आपस में कोई भी एलिमेंट एक दूसरे रिलेट नहीं करता। मतलब ये कि वो आपस में ऐसे नहीं है जो इस कंडीशन को फुलफिल करता हो। एक तो ये बात फुलफिल करनी है। दूसरा ये भी बताना है कि ये रिलेशन कैसा है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। कौन सा रिलेशन? जो ये वाला इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस कब कहलाता है बेटा मुझे बताओ। इक्विवेलेंस रिलेशन हम जब कह देते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन हमारे पास जब कह देते हैं जब कोई भी रिलेशन कैसा हो? रिफ्लेक्सिव भी हो, कैसा हो? सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर लेगा तो उस रिलेशन को हम क्या कह देंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन कह देते हैं। तो मैं यार सीधा रिफ्लेक्सिव की तरफ बात करता हूं और ट्रांजिटिव की बात करता हूं। बहुत सुनना, मैं पहले केस करता हूं, केस नंबर फॉर रिफ्लेक्सिविटी या आप कह सकते हो फॉर रिफ्लेक्सिव। सिंस आपको गिवन क्या है? ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे ये बात है या तो दोनों के दोनों कैसे हैं? इवन है। मैंने मान लिया ये वाली बात भाई है ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ये और वेयर एक चीज और से मान रखना, ए ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए। ये क्या बिलोंग करते हैं? ए में। ये यहां से वही एलिमेंट उठा रहे जो यहां से है। क्लियर है? अच्छा, इसका मीनिंग ये हुआ, अगर आप ये कह रहे हो ये अगर आपने ये कह दिया कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर तो आप ये कहोगे ए हियर, आप ये कहोगे कि ए एंड वी आर ईदर ऑड और इवन। आप ये तो कह दोगे अगर आपने ये बात बोली है इफ। तो यार इसका मतलब मैं ये नहीं कह, अगर ए ऑड है तो बी भी ऑड होगा, ए इवन है तो बी भी इवन होगा। तो मैं इसको इम्प्लाई दैट कह दूं बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर होगा या नहीं होगा? ये जब भी आर होगा कि अगर तुमने यहाँ पे ऑड बोला है तो ये भी ऑड होना पड़ेगा, और जब आपने यहाँ पे इवन लिया तो ये इवन, जब ये इवन तो ये भी इवन। पलट गया। तो आपने ये बोल दिया हियर ए एंड वी आर ईदर ऑड और इवन। अब एक कंडीशन बताना, इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, तब ऐसा कब होता है? सिमेट्रिक में। तो मैं बोल दूंगा इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। कैसा हो गया ये? मैं चेक कर रहा था क्या रिफ्लेक्सिविटी, मैंने क्या प्रूव कर दिया? सिमेट्रिक। तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा बेटा बड़े प्यार से? सिमेट्रिक। क्या बोल दूंगा? फॉर सिमेट्रिक। ठीक, मैंने क्या चेक कर लिया बेटा? सिमेट्रिक रिलेशन चेक कर लिया। अब अपन चेक करेंगे क्या? रिफ्लेक्सिव। क्या चेक करेंगे बेटा? रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव देखना, मैंने कहा इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ये है अगर ये बिलोंग करता है आर में, इसका मतलब है ए एंड वी आर ईदर ऑड और इवन। या तो ऑड है दोनों या तो कैसे हैं? इवन है। अगर ये ऑड है इवन है तो क्या आप ये कह सकते हो ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर?
अगर ये ऑड हुआ तो ये भी ऑड होगा, अगर ये इवन हुआ तो ये भी इवन होगा, तो ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऑल ए कैसे है, ऑल ए आर ईदर ऑड और इवन। ऐसे आप ये भी कह सकते हो b कोमा बी बिलोंग्स टू आर। अरे बोलो यार, खुद का खुद, अगर कोई इवन है तो खुद से भी इवन होगा, ऑड है तो खुद से ऑड होगा, इवन है तो इवन होगा, ऑड होगा ऑड होगा, खुद का खुद से रिलेशन बन गया। तो अगर ऐसे पेयर मिल जाएंगे तो वो हमारे रिलेशन में आ रहे थे, तो ये हमारा कैसा हो गया, ये कैसा हो गया, इसलिए आप कह देंगे इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर है बेटा। अब मैं बात जो करूंगा, अब मैं किसकी करूंगा बेटा बताओ, अब मैं बात करूंगा किसकी, ट्रांजिटिव की। किसकी बात कर लूंगा बेटा, ट्रांजिटिव की बात करता हूं, फॉर ट्रांजिटिविटी के लिए मैंने कहा कि इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। अगर आप ये कह रहे हो कि मान लो कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है और वास्तव में है, तो इसका मतलब है कि हियर ए एंड बी आर ईदर ऑड और इवन, या तो दोनों के दोनों इवन है या तो दोनों के दोनों ऑड है। इसका मीनिंग एंड मैंने ये भी मान लिया कि b कोमा सी बिलोंग्स टू आर, इसका मीनिंग ये भी हो गया, मैंने ये कह दिया यहाँ पे b एंड c आर ईदर ऑड और इवन। क्लियर है बेटा, सही है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये दोनों में से मान लो दोनों इवन है, अगर ये दोनों इवन है तो ये इवन हुआ, तो ये जब भी रिलेटेड होगा सी से, जब ये भी सी भी इवन होगा तो ये इवन हो जाएगा पूरा। अच्छा अगर ये ऑड है तो ये भी ऑड हुआ, जब ये ऑड है तो ये भी ऑड होगा, और जब आप ये बिलोंग करवाओगे तो ये भी ऑड होगा, तो ये दोनों ऑड हो जाएंगे। अगर यहाँ पे ये ऑड होता है तो ये वाला भी ऑड आ जाता है, और अगर ये यहाँ पे इवन होता है तो ये वाला भी इवन आ जाता है, और जब यहाँ ऑड होता है तो ये वाला ऑड होता ही है। तो इसका मतलब इम्प्लाई दैट आप ये नहीं कह सकते ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। बोलो सही है। इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर हो जाए तो क्या कह देंगे, इसलिए कह देंगे इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। since the relation is reflexive, symmetric and transitive, इसलिए it is an equivalence relation। क्लियर है बेटा, equivalence relation, गॉट इट और नॉट। अच्छा अब मैं इसके अगले पार्ट की बात करूं, अगले पार्ट में जो इन्होंने सबसेट दिए थे, किसके सेट हमारे पास क्या था ए, इसमें कौन कौन से एलिमेंट थे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसके जो सबसेट दिए हैं, एक सबसेट दिया है बेटा कौन सा 2 4 6, और एक सबसेट आपके पास दिया है बेटा कौन सा 1 3 5 7। तो आप चेक करोगे ये जो 2 सेट है, ये सेट है और ये सेट है, ये सेट है और ये सेट है, इसका सबसेट है सबसेट ऑफ ए। ये वाला सेट क्या है, सबसेट ऑफ ए, ये भी क्या है, सबसेट ऑफ ए। लेकिन ये ऐसे सबसेट हैं, इनका कोई भी एलिमेंट उठा लो, मैं आपको उठा के बताता हूं, 2,2 उठा लो, 2,4 उठा लो, 2,6 उठा लो, या देखो बेटा, या फिर 4,2 उठा लो, 4,4 उठा लो, 4,6 उठा लो, या 6,6 उठा लो, या 6,2 उठा लो, या 6,4 उठा लो, और तो कोई पॉसिबिलिटी बचती नहीं है। मैंने सारे के सारे आपस में बना के तैयार कर दिए। क्लियर है। तो आप देख पा रहे हो सबके सब ऑड वाले रिलेशन बन रहे हैं, और जब ऐसा है तो ये जो सबसेट होता है इसका क्या होता है, ये जो सबसेट होता है इसका, वो अपने आप में किसका, इसका इक्विवेलेंस क्लास कहलाता है, इक्विवेलेंस क्लास। तो इस इक्विवेलेंस क्लास को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस को क्लास को बोलते हैं, ये ऐसी क्लास होती है इक्विवेलेंस क्लास जो गिवन कंडीशन को फुलफिल कर रही होती है। गिवन कंडीशन क्या थी, गिवन ऑड या इवन वाली। तो ये ऐसी क्लास है, इनमें से कोई भी दो एलिमेंट उठाओगे आपस में गिवन कंडीशन को फुलफिल कर रही होगी, तो इस बात को बोलेंगे इक्विवेलेंस क्लास। इसी तरह आप इनमें से कोई भी दो एलिमेंट उठा लो, ऑर्डर पेयर में कोई भी दो एलिमेंट उठा लो, तो इसका तो सबसेट होगा, तो अपने आप में वो कंडीशन को फॉलो कर रही है, तो इसको बोलेंगे इक्विवेलेंस क्लास बोलेंगे। मैं लैंग्वेज में नहीं लिखा रहा, इक्विवेलेंस क्लास बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसका एक एलिमेंट उठाओ और इसका एलिमेंट उठाओ तो कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। अगर मैं इसका 2 उठा लो और इसका मैंने कोई भी एक एलिमेंट उठा लो, लेट्स से 1 उठा लिया, तो बेटा ये दोनों एक तो ऑड हो गया और एक इवन हो गया, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू
आर, इसलिए तो आपने बात प्रूव कर दी, यहाँ पे आपने बात प्रूव कर दी कि ये सेट और ये सेट के आपस में जो एलिमेंट है, आपस में जो एलिमेंट है वो कैसे हैं, वो कैसे हैं बेटा, वो कैसे हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बना रहे हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बना रहे हैं, बाकी इन दोनों के आपस में रिलेशन नहीं बना रहे, और लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। क्लियर है बेटा, इस बात को लैंग्वेज में डाल देंगे और हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे बेटा, अपनी एक्सरसाइज 1.1 की तरफ मूव करेंगे। एग्जाम्पल हमने सारे फिनिश कर लिए, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो एक बार डिस्क्रिप्शन में जा करके प्लेलिस्ट को जरूर देख लें, जिससे आपको फ़ायदा मिलने वाला है। चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ, एक्सरसाइज 1.1 की तरफ चलते हैं। आज का बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, अगर आप देखें तो सबको दिखने लग जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारा क्वेश्चन है, करते हैं। देखिए ये चैप्टर टफ माना जाता है, मुझे लगता है अगर चीज़ें अच्छे से हो जाए क्लियर हो जाएगा। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें ये चेक करना है कि कौन कौन से रिलेशन आपके पास कैसे हैं, रिफ्लेक्सिव हैं या सिमेट्रिक हैं या ट्रांजिटिव या तीनों ही हैं। सही है, तो एक एक सवाल में मुझे तीन तीन बातें चेक करनी है, तो ऑब्वियसली वीडियो बहुत लंबी होगी। ठीक, तो घबराने की जरूरत नहीं, मैं कुछ एक कराऊंगा, कुछ एक आपको होमवर्क दे दूंगा, फिर कल से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा, मैं आपको आइडिया दे दूंगा। सही है, देखिए पहला क्वेश्चन, एक रिलेशन आर इन सेट ए सेट दे रखा है, ये वाला ए सेट क्या है, गिवन सेट। सॉल्यूशन लिखते हैं बेटा, आपके पास जो सेट है ना ए, वो ऐसा सेट है, ये दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, इससे ज़्यादा तो नहीं है, छोटा था इसलिए मैंने लिख दिया। जो रिलेशन इसमें जो डिफाइन है ना, आर इन सेट ए रिलेशन जो डिफाइन है वो कैसे डिफाइन है बेटा, ये वही डिफाइन है एक्स कोमा बाई सच दैट 3x माइनस बाई इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको फर्दर सोल्व करूं, अगर मैं आपको फर्दर सोल्व करने की बात करूं तो आप ये कहोगे सर 3x इक्वल्स टू बाई, 3x इक्वल्स टू बाई, अरे बोलो ना 3x इक्वल्स टू बाई। तो आप इसके रिलेशन को मैं एक बार बहुत ही सिंपल वे में लिखने की कोशिश करूं, यानी यहाँ पे जो भी बाई है x बाई, जो x कोमा बाई बेटा का है, ऑल x बिलोंग्स टू a, ऑल बाई बिलोंग्स टू a, ये हम वही x और बाई लेंगे जो यहाँ से होती होंगी। क्लियर है बेटा, अरे बोलो ना, अगर मैं x की वैल्यू को थोड़ी देर के लिए 1 ले लूँ, x की वैल्यू थोड़ी देर के लिए 1 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे बेटा आपने x की वैल्यू 1 ली है ना, तो आपको इस तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3, तो y की वैल्यू 1,3, बोलो सही है। अगर आपने 2 लिया, x की वैल्यू 2 ली, x की वैल्यू 2 ली, तो बेटा y कितना आया 6, अरे बोलो ना यार, x की वैल्यू आपने 1 ली तो कितना आया, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 ली 6, अच्छा, फिर मैंने बेटा 3 ली तो y कितना आया 9, फिर आपने बेटा 4 ली तो कितना आया 12, आपने 5 ली तो कितना आया 15, जो कि इसमें नहीं है, तो मैं यहाँ तक ही तो जाऊँगा, कहाँ तक जाऊँगा, यहाँ तक ही तो जाऊँगा। अरे बोलो सही है या नहीं, तो रिलेशन ये गिवन है। ये कौन कौन से एक्स वाई उठाए तुमने, उठाए तो सब इसमें से ही हैं, लेकिन कौन से उठाए हैं, जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। अब मेरे पास रिलेशन जो बन के आ गया है, कैसे फॉर्म में आ गया है, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आया है, इसको रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। क्लियर है, अच्छा मुझे ये चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, मुझे ये चेक करना है कि सिमेट्रिक है या नहीं है, मुझे ये चेक करना है ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे मैं सीधा कमेंट कर दूं, यहाँ पर बहुत ध्यान सुनना, बहुत ही ध्यान सुनना, हमने पूरी बात लिख के तैयार कर ली। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव होने के लिए ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो बेटा इसका 1,1 इसमें बिलोंग करता है ही नहीं, 2,2 भी नहीं है, 3,3 भी नहीं है, तो ये कैसा नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, कैसा नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। देखो बेटा सिंस मैं एक ही बार लिख दूंगा 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर हो गया बेटा, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सही है यार, रिफ्लेक्सिव, ठीक। अच्छा अब मैं बात किसकी तरफ करूंगा बेटा, बोलो, अब मैं बात किसकी करूंगा, रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक की, किसकी बात करूंगा, सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक क्या था, अगर a, b बिलोंग्स टू है तो उल्टा भी होना चाहिए। तो एक बात बताओ, 1,3 बिलोंग कर रहा है, 3,1 इसमें है नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस
3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर और इसलिए इट इज नॉट सिमेट्रिक। बोलो मजा आ रहा है क्या? अरे देखने में तो टफ था। अच्छा चौथा केस, ट्रांसिटिव भी नहीं है। ट्रांसिटिव जब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांसिटिव चेक करेंगे पहले, इक्विवेलेंस नहीं है। तो ट्रांसिटिव चेक करने के लिए क्या होता है बेटा? ए कोमा बी, बहुत ध्यान सुनना, बिलोंग्स टू आर, सही है। अब 3 से कोई स्टार्ट हो रहा है 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको मैंने बोला ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पे देखो बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, लेकिन ए को 1,9 है नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस 1,3 बिलोंग्स टू आर, 3,9 बिलोंग्स टू आर, बट 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर और इसलिए इट इज नॉट ट्रांसिटिव। सिंपल। हमने इस पे कमेंट कर दिया, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह से हो गया फिनिश। क्वेश्चन नंबर 1 हमारी तरह से हो गया पूरी तरह से फिनिश। बोलो मजा आ रहा है? अरे चीजें समझ में आ रही नहीं आ रही? चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो क्या है उसको समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर इसी का है बेटा, फर्स्ट का ही है, सेकंड पार्ट है इसी का बेटा, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, तो घबराएंगे नहीं। मैं जानबूझ के क्वेश्चन करवा रहा हूं जिससे कोई भी दिक्कत ना हो, सही है। देखिए बेटा यहाँ पे रिलेशन है सेट एन क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है एन। अरे बोलो, एन जो होता है नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, सही है। ये बात हमने लिखा दी। जो रिलेशन आर डिफाइन है वो किस में डिफाइन है? एन टू एन में। किस में डिफाइन है? एन टू एन में। और है ये रिलेशन कैसा? ये इसमें वही पेयर उठाए जा रहे हैं एक्स कोमा बाई के, सच दैट बाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, लेकिन ध्यान रहे x कहाँ लेस देन छोटा है और x इज लेस देन 4 एंड ऑल x एंड y बिलोंग्स टू n। हम कोई अदर्स नहीं उठा लें, जो भी x y उठाएंगे कहाँ से उठाएंगे? यहाँ से उठाएंगे, और लेकिन x कहाँ तक उठाएंगे? लेस देन 4 तक, 5 तक भी नहीं जाएंगे। तो मैं इस रिलेशन को अगर मैं इस रिलेशन को बहुत ध्यान से देखूं तो मैं इसको क्या रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकता? टेबुलर फॉर्म में लिख दे, टेबुलर फॉर्म में। तो यार x की जगह पे आपने 1 उठाया, क्या उठाया? 1, तो बाई कितना आ गया बेटा? 6, तो 1 भी इसमें है और 6 भी इसमें है। आगे बढ़ो, x की जगह पे मैंने 2 उठाया, तो बाई कितना आ गया बेटा? बोलो 7। अच्छा x की जगह पे आपने 3 उठाया, तो बाई कितना आ गया? 8। x की जगह पे आगे नहीं उठा सकता, क्योंकि x हमारे पास कितना है? अब कंडीशन फुलफिल, यही तो रिलेशन हो गया। इसका ये रिलेशन है, दोनों ऑर्डर पेयर है n टू n में। n टू n में मैंने सारे पॉसिबिलिटी जितने भी ऑर्डर पेयर बने होंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो मैं बता देता हूँ 1 2 3 4, यहाँ पे भी लिखा हुआ है 1 2 3 4। तो उनमें से मैं जो ऑर्डर पेयर बहुत सारे बन सकते थे, बहुत सारे ऑर्डर पेयर बनते थे, उनमें से कौन से उठा लिए? ये वाले। उनमें से कौन से उठा लिए बेटा? ये वाले उठा लिए। क्लियर है? अच्छा मुझे ये चेक करना है अब कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांसिटिव है या नहीं है। तो पहले मैं करूँगा फॉर रिफ्लेक्सिव, सही है बेटा। अब तो समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। फॉर रिफ्लेक्सिव की अगर मैं बात करूं तो देखो 1,1 यहाँ पे है क्या? नहीं है, तो मैं एक ही बार सिंस क्या बोलोगे? सिंस 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बोलो यार, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर है? अच्छा मैं अब किसकी बात कह रहा हूं? फॉर सिमेट्रिक। यहाँ पे देखो सिंस 1,6 belongs to R and 6,1 does not belongs to R। उल्टा नहीं है इसमें यार, 1,6 तो है इसमें, लेकिन 6,1 कहाँ है इसमें? तो नहीं है, तो ये कैसा? इट इज नॉट सिमेट्रिक। बहुत ध्यान सुनना बेटा, इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब मैं बात करूंगा किसकी? करूंगा बेटा? अब मैं बात करूंगा इसको कोपचे में ले जाने की, सही है। हम मैंने यार इसकी बात करी। अब सुनना, फॉर ट्रांसिटिव, सही है। फॉर ट्रांसिटिव की बात कर लेता हूं तो क्या होगा बेटा? बहुत ध्यान सुनना। ट्रांसिटिव क्या कहता है? ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कोमा सी मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो यार ए कोमा, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखना, एक 6 है, 6 से कोई स्टार्ट हो रहा है क्या? अरे देखो ना, 1,6 बिलोंग्स टू आर, तो सी 6 से कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये पास हो गया, ट्रांसिटिव के लिए ये पास हो गया। 2,7 बिलोंग्स टू आर, तो 7 से कोई स्टार्ट हो रहा है? नहीं हो रहा, ये भी पास हो गया। फिर देखो 3,8 बिलोंग्स टू आर, कोई 8 से स्टार्ट हो रहा है? नहीं हो रहा।
जब बी, यार इधर देखो यहाँ पे ये होता है ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कोमा सी चेक करते हैं। जब ये है ही नहीं, बात स्टार्ट ही नहीं हुआ तो इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो यार इसकी जरूरत भी नहीं है, और इसलिए इट इज ट्रांजिटिव। ये रिलेशन कैसा है बेटा? ट्रांजिटिव है। कैसा रिलेशन है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्या मेरी बात समझ में आ गई यार? क्या मेरी बात समझ में आ गई यार? बताओ, नहीं आई बात समझ? अरे यार आगे चेक, बी से अगर कोई स्टार्ट हो जाता मान लो, तब ये इसी चेक करते, यहां से स्टार्ट ही नहीं हुआ, ठीक है? तो इसलिए हमारा ये कैसा हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मजा आ रहा है नहीं आ रहा? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? इसी का थर्ड पार्ट, इसी का थर्ड पार्ट। मैं जल्दी जल्दी से निपटा देता हूं, अब तो सारी चीजें बहुत अच्छे से आपके समझ में आ रही हैं। थर्ड पार्ट क्या है इसको समझो। थर्ड पार्ट को दूसरा समझते हैं। देखिए बेटा, देखिए क्या कहता है, एक सेट है ए, एक सेट है बेटा क्या? ए। 1 2 3 4 5 6, क्लियर है? रिलेशन जो डिफाइन है किसमें डिफाइन है? ए में। रिलेशन किसमें डिफाइन है बेटा? ए में। ये देखो मच्छर की दिमाग की, चलो रिलेशन जो हमारे पास डिफाइन है ए, क्लियर है? अगर मैं बात करूं किसकी किसकी, इसका मीनिंग होता है ए टू ए में। जो रिलेशन जो है बेसिकली है क्या बेटा? एक्स कोमा बाई। कैसा है? सच दैट बाई इज डिविजिबल बाई, बाई इज डिविजिबल बाई एक्स, बाई इज डिविजिबल बाई एक्स। इसका मीनिंग यही तो हुआ, यानी बाई अपॉन एक्स में कोई भी रिमाइंडर ना बचे। दो तरीके से कर सकते हो, दो तरीके से, सीधा जनरल वे में भी कर सकते हो और लिख के भी कर सकते हो। तो मैं रिलेशन लिखने जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं? पर लिख ही लेता हूं। क्या कर लेता हूं बेटा? लिख लेता हूं। रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख लेता हूं। यहां पे 1 कोमा 1 के साथ, इसके साथ ये तो सबसे कट जाएगा, 1 कोमा 2 भी काम करेगा। अरे बोलो ना, 1 कोमा 3 बाई यहां पे लिख रहे हो ना आप, ये तो सबके साथ चलेगा। 1 कोमा 4, अरे बोलो ना यार, 1 कोमा 5, 1 कोमा 6, 1 कोमा 7, 1 कोमा 8, 6 तक है। हाँ तो 6 तक पहुंचाओ ना, बस 6 तक पहुंचा दो, 6 तक पहुंचा दो, क्लियर है? 6 तक पहुंचा दिया, बात यहीं खत्म होगी क्या? ना, अभी और भी तो पेयर हो सकते हैं। 1 कोमा 1 भी तो रह गया, 1 कोमा 1 भी लिख लो, डिविजिबल है ना, देखो ये वाला, ठीक है? अच्छा, अब 2 कोमा 4 भी उठा लो। 2 कोमा 1 तो नहीं उठाओगे? अरे 2 कोमा 1 उठाओगे क्या? 2 कोमा 1 नहीं उठाओगे, क्यों? क्योंकि y डिविजिबल होना चाहिए इससे, सही है? तो 2 कोमा 1 इसमें नहीं होगा, लेकिन 2 कोमा 4 होगा, 2 कोमा 4, 2 कोमा 6 भी होगा, और 2 कोमा 2 तो उठा ही लो यार, 2 कोमा 2 तो उठा ही लो ना, सही है? तो अच्छा, फिर इसके बाद अब 3 से उठा लो। अब मैं ये बात जो आपको समझाना चाह रहा था मैंने लिख दी थी, अब बेसिकली बात समझना बहुत ध्यान से। मैं इसको मिटा देता हूँ, मिटा दूँ? मैंने क्यों लिखी थी तुम्हें बात समझ में आएगी। अब मैं जो बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ सुनना, ऐसे लिखोगे तो बहुत टाइम लगेगा। मैं सीधा कमेंट करता हूँ, सोल्व करता हूँ। फॉर रिफ्लेक्सिव, सुनना बेटा, फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव, सुनना बेटा, सुनना। यहाँ पे देखो बहुत ध्यान से, एक्स कोमा बाई बिलोंग्स टू आर। इफ एक्स कोमा बाई बिलोंग्स टू आर, इसका मीनिंग ये हुआ है, इसका मीनिंग ये हुआ, इसका मीनिंग बेटा ये हुआ कि बाई इज डिविजिबल बाई एक्स, बाई इज डिविजिबल बाई एक्स। अगर ऐसा है तो डिविजिबल बाई एक्स, और याद रहे मैं वही एक्स वाई उठा रहा हूँ जो यहां से आ रहे हैं। तो एक बात बताओ, एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर होगा या नहीं होगा? कोई भी नंबर खुद का खुद से डिविजिबल होगा ही होगा। अच्छा, तो ये बात बिल्कुल सही हो गई। एंड बाई कोमा बाई भी बिलोंग्स टू आर होगा, बाई भी बाई से डिविजिबल होगा। तो ये कैसा हो गया? इट इज रिफ्लेक्सिव। बोलो, ये वाली बात सही रही है? पहले लिख रहा था वो वाली बात सही थी? ये वाली बात बढ़िया रही, हमने जनरल लैंग्वेज से बात करा दी। अब मैं बात सुनना बहुत ध्यान से, अब मैं बात करूंगा सिमेट्रिक की, अब मैं बात करूंगा सिमेट्रिक की। मैंने कहा लेट से इफ, मैंने कहा इफ एक्स कोमा बाई बिलोंग्स टू आर, इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा? मैं क्या चेक कर रहा हूं बेटा? फॉर सिमेट्रिक चेक कर रहा हूं, ठीक है? तो मैंने कहा कि इफ एक्स कोमा बाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये हुआ कि बाई इज डिविजिबल बाई एक्स। एक बात बताओ, बाई एक्स से डिविजिबल है, मैं आपसे कहूं 4 2 से डिविजिबल है, क्या 2 4 से डिविजिबल है? नहीं है।
नहीं है। इसका मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं, इसका मतलब आप ये कह सकते हो, आप ये कह सकते हो बेटा, क्या आप ये कह सकते हो y कोमा x डज नॉट बिलोंग्स टू r, और इसलिए इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अरे बोलो, सही है। अब मैं बात कर लेता हूं किसकी? ट्रांसटिव की। किसकी बात कर लेता हूं? ट्रांसटिव की। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं आगे बढ़ जाता हूं। देखिए बेटा, आगे मैंने कहा लेट, बहुत ध्यान सुन लेना आप, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से। मैंने कहा लेट x कोमा y बिलोंग्स टू r एंड y कोमा z बिलोंग्स टू r। इसका मीनिंग दोनों को समझना। मैं ये चेक करने की कोशिश करूंगा कि x कोमा z बिलोंग्स टू r है या नहीं है। यहां से आप ये कहना चाहते हो x इज, यहां पे आप ये कहते हो y इज डिविजिबल बाई x, y इज डिविजिबल बाई x। तो मैं y इक्वल टू ऐसे कह दूं x m, m को इंटीजर रहा होगा, दिस वन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर आप ये कहना चाहते हो तो आप ये कहना चाहते हो z इज डिविजिबल बाई, z इज डिविजिबल बाई, इसका मतलब z इक्वल टू बाई के कह दूं, बाई के कह दूं, अरे बोलो ना, बाई के, दिस वन इक्वेशन नंबर सेकंड, दिस वन इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है? हमें किस पे कमेंट करना है बेटा? हमें कमेंट करना है किस पर? z और x पर। किस पे कमेंट करना है? z और x पर। क्लियर है? z और x पर। क्लियर है? अच्छा, तो इससे समझना, मैं ये कहना चाह रहा हूं ये y जो है xm है, y क्या है? xm है। तो मैं इसको यहां पे पहुंचा दूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, y की जगह पे यहां पे पहुंचा देता हूं। ठीक है, तो z इक्वल टू यहां पे पहुंचा दूं यार, y की जगह पे कितना पहुंचा दूं? xm पहुंचा दूं, और k तुमको दिख रहा है यार, z तो x से डिविजल हो गया, z तो x से डिविजल हो गया, ये तो कोई ना कोई तो इंटीजर ही रहा होगा, इसलिए आप ये कह रहे हो z इज डिविजिबल बाई, z इज डिविजिबल बाई x, z इज डिविजिबल बाई x। अरे कोई ना कोई तो इंटीजर ही तो था ये m, ओके। और आपने y की वैल्यू उठा के यहाँ पे लगा के चेक करी, तो जैसे आपने लगाया तो ये x इंटू समथिंग आ गया, x इंटू समथिंग का मतलब z x से डिविजिबल है, अरे बोलो ना। तो आपने कह दिया, इसलिए z कोमा, सॉरी उल्टा लिखूं, x कोमा z बिलोंग्स टू r, और इसलिए इट इज ट्रांसटिव, इट इज ट्रांसटिव। क्या मेरी बात समझ में आ गई यार? अरे बोलो, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसकी तरफ देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा? 5 है, इसी का 4 है, इसके बाद कौन सा है देख लेते हैं। 5 है, अच्छा फिर थैंक यू है। सुनो, यस, इसको आप लोग घर से करेंगे या रुक जाओ, लगे हाथ तो निपटा देते हैं, घर से छोड़ो। एक सेट है z समझते हो बेटा? z समझते हो आप लोग? इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव, तो -50 लगा दो, बढ़ाते बढ़ाते चले जाओ, प्लस का -5, -4, -3, -2, -1, 0 लगाओ, और बेटा 1 2 3। मैं तो ये जानबूझ के लिखवा रहा हूँ, किस लिए? कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाए। जो रिलेशन r जो है ना, वो किस में डिफाइन है बेटा? z टू z, या केवल z भी लिखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये कौन सा रिलेशन है बेटा बताओ? ये ऐसे x कोमा y हैं सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। मैं यार पता क्या करूँगा, मैं यार बताओ क्या करूँगा, मैं लैंग्वेज में इसमें से छांट के सेट बनाने की कोशिश नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ। एक बात समझना, फॉर रिफ्लेक्सिव सुनना बहुत ध्यान से। अगर x माइनस वाई इक्वल टू एक इंटीजर है, बहुत ध्यान सुन लेना, x माइनस वाई एक इंटीजर है, तो y माइनस एक्स भी तो इंटीजर ही होगा, लेकिन एक बात अलग, केवल माइनस कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे इंटीजर तो होगा। इसका मतलब ये हुआ इफ x कोमा वाई बिलोंग्स टू r, तो यार y कोमा एक्स भी बिलोंग्स टू r। तो ये हमने, इसलिए ये कैसा रिलेशन बन गया? सिमेट्रिक। कैसा बन गया बेटा? सिमेट्रिक बन गया। मैं चेक कर रहा था रिफ्लेक्सिव, अब रिफ्लेक्सिव बात कर लेता हूँ। देखो बेटा, x में से x घटाओगे 0 आएगा, इंटीजर होता है, y में से y घटाओगे 0 आएगा, इंटीजर होता है। इसका मतलब x कोमा एक्स बिलोंग्स टू r कोमा y बिलोंग्स टू r, इसलिए कैसा हो गया ये? रिफ्लेक्सिव। कैसा हो गया ये? रिफ्लेक्सिव। मजा आ रहा है यार, मजा आ रहा है। अब मैं क्या चेक करूंगा? ट्रांसटिव।
क्या चेक करूंगा, ट्रांजिटिव मैं यहीं पे लपेट देता हूँ इसको, मैं इसको इधर पहुंचा देता हूँ, मैंने इसको इधर पहुंचा दिया। अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी ट्रांजिटिव की, किसकी बात कर लेता हूँ बेटा, ट्रांजिटिव की। अगर मैं ट्रांजिटिव की बात करता हूँ, सुनना बेटा, मैंने कहा कि इफ x कोमा बाई बिलोंग्स टू r, इसका मीनिंग ये हुआ x माइनस बाई इक्वल टू कोई इंटीजर, सही है। मैंने मान लिया एंड बाई कोमा जेड बिलोंग्स टू r, इसका मतलब ये हुआ बाई माइनस जेड बिलोंग्स टू बाई माइनस जेड इक्वल टू दूसरा इंटीजर। हमें चेक करना है x कोमा जेड हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं इसमें से इनको जोड़ लूं दोनों को, अगर मैं दोनों को जोड़ता हूं तो बेटा x माइनस जेड आएगा, बाई से बाई कैंसिल, तो x माइनस जेड, और इंटीजर से इंटीजर को बना तो आएगा तो इंटीजर ही, क्या आएगा बेटा, इंटीजर ही तो आएगा। तो यार इसका मतलब ये इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ x कोमा जेड बिलोंग्स टू r, और इसलिए इट इज ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव। बहुत बढ़िया तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 4 निपटा दिया, क्वेश्चन नंबर 4 निपटा दिया, बढ़िया है। चलिए अपन किधर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट, फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है। आपको चेक करना है, इस 5 में 5 है, 5 में 5 है, आप घर से करेंगे। मैं क्या कहूंगा, मैं इसको ओरल करने जा रहा हूं, क्या करने जा रहा हूं, इसको ओरल करने जा रहा हूं। आप ओरल करेंगे और इसको पांचों को तुरंत मारेंगे। वे तो कैसे, ये तो सुनना बेटा, आप घर से करेंगे इसको, मैं इसको ओरल करवा रहा हूं। क्या करवा रहा हूं, ओरल। देखो बेटा, आर एक्स कोमा बाई ऐसे हैं। अच्छा हाँ, ये सुन लो बेटा, ये रिलेशन जो आर डिफाइन है वो किस में डिफाइन है, एक ए सेट है जो ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन ऑफ पार्टिकुलर गिवन एरिया, ए सेट है बेटा। ए ये किसका है, एक पार्टिकुलर एरिया है, इसमें ह्यूमन बीइंग रह रहे हैं, मानव प्रजाति के व्यक्ति रह रहे हैं। बोलो हाँ, अलग अलग कैटेगरी के व्यक्ति रह रहे हैं, सही है, और कोई नहीं रह रहा। अच्छा बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे है ना। अच्छा एक रिलेशन किस में डिफाइन है, ए में, और रिलेशन कैसा डिफाइन, बहुत ध्यान सुनना, पहला वाला इसका फर्स्ट पार्ट, पहला वाला इसका फर्स्ट पार्ट। अरे भाई इंसर्ट मत कर, देखो बेटा फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, यहाँ पे वो ही एक्स कोमा बाई है, यहाँ पे वो ही एक्स कोमा बाई है बेटा, एक्स कोमा बाई है, कौन से वाले, एक्स एंड वाई वर्क, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, वर्क एट द सेम प्लेस। बहुत ध्यान सुनना बेटा, इस प्लेस में सुनना यार बहुत ध्यान से। रिफ्लेक्सिव चेक करें, अगर x और y सेम में ले रहे हो तो x अगर कहीं काम करता है और x चेक करता हूं तो वो सेम प्लेस में तो हो गई। अगर x काम करने वाला है, x कोमा x बिलोंग्स टू r होगा या नहीं होगा बताओ, इस प्लेस का है, काम सेम करता है। y कोमा y भी कैसा होगा, सेम प्लेस का होगा, तो इटसेल्फ तो होगा ही होगा, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही, रिफ्लेक्सिव तो होगा ही। सुनना, अरे बोलो, अगर x कोमा y बिलोंग्स टू r है, मतलब एक सेम प्लेस वर्क प्लेस में काम करते हो, y कोमा x भी तो सेम प्लेस में काम करेगा, उल्टा पलट दो तो ये कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव की बात करो, अगर x कोमा y बिलोंग्स टू r है और मैंने मान लिया y कोमा z बिलोंग्स टू r है, मतलब सेम एरिया में काम कर रहे हैं, सेम लोकेलिटी में, तो x z भी तो सेम लोकेलिटी में काम कर रहे हैं, तो ये कैसा हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तीनों काम कर रहे हैं, तीनों काम कर रहे हैं। अब सुनना इस बात को, सुनो, एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी, सेम इसमें भी काम करेगा, तीनों काम करेंगे, इसमें समझना। एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी हो गया, इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। सुनना, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, यानी एक्स माइनस वाई की अगर हाइट का अंतर निकाला जाए 7 सेंटीमीटर, तो जब ये बताओ खुद कोई भी खुद की लंबाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। कौन सा बता रहे बेटा, सी वाला। अब बात कर लेते हैं किसकी, सिमेट्रिक की। किसकी बात कर लेते हैं, सिमेट्रिक की। अगर x कोमा y बिलोंग्स टू r है, मतलब x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो y x से 7 सेंटीमीटर छोटा हुआ, पलट दोगे। अगर आप ये कह दो y कोमा x बिलोंग्स टू r, तो आप ये कहने लगे y माइनस एक्स इक्वल टू सेम, गलत हो गया। बड़ा वाला छोटा कैसे हो जाएगा, छोटा बड़ा वाला छोटा कैसे, छोटा वाला बड़ा कैसे हो जाएगा, तो ये बात सिमेट्रिक भी नहीं है, ये बात सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव समझो, ट्रांजिटिव समझना, x कोमा y बिलोंग्स टू r, x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा हुआ। इधर तुमने कह दिया y कोमा z बिलोंग्स टू r, ये हो गया किससे बड़ा, 7 सेंटीमीटर, कौन, y। बोलो यार, यहां पे समझना बेटा, टालर देन y, तो यहां पे कौन बड़ा हो गया, y हो गया 7 सेंटीमीटर। तो ये x कितना बड़ा हो गया, 14 सेंटीमीटर। ये x 7 सेंटीमीटर था, ये इससे 7 सेंटीमीटर छोटा, x इससे 14 नहीं हो गया,
और जब ऐसा हो गया तो एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर होगा, होगा नहीं होगा? साथ चाहिए ना, 7 सेंटीमीटर चाहिए एक्जेक्टली। तो ये भी ना तो रिफ्लेक्सिव हुआ, ना सिमेट्रिक हुआ, ना ट्रांजिटिव हुआ। क्लियर है बेटा? अच्छा, अब मैं लास्ट बात बताने जा रहा हूँ। लास्ट बात बताने मजा आ रहा है नहीं आ रहा? सिंपल है या नहीं? लैंग्वेज है यार, नंबर का खेल है नहीं, आपको खुद लिखना है, होमवर्क का काम है। अच्छा, इसको कर लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। एक्स इज बाइफ ऑफ वाई, एक्स इज बाइफ ऑफ वाई, ये बना देते हैं यार, इसको जरूर करेंगे। देखो बेटा, रिलेशन क्या है? रिलेशन डिफाइन है, ये रिलेशन वही है। एक्स, बैठ जाओ, बहुत अच्छे से करना है। एक्स कोमा वाई इस तरह से है सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, वाइफ ऑफ वाई। समझना, धारा एक चेंज हो गई है, बताना कौन सी। उसमें अब कोई भी किसी से भी शादी कर सकता है, कोई भी किसी का भी पति हो सकता है, ठीक है? इसको अदरवाइज ना लें। अब सुनना बेटा, मैं रिफ्लेक्सिव चेक कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? रिफ्लेक्सिव चेक कर रहा हूँ। मैंने ये कहा कि इफ एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, रिफ्लेक्सिव इसका मतलब हो गया क्या कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। तो आप जब रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो कोई खुद की वाइफ बन सकता है क्या? अरे यार, आप ऐसे करो, एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर, तो ये इसका मीनिंग हो एक्स खुद की वाइफ है। गलत बात, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। बोलो मेरी ये बात सही आई? हाँ। अब मैं बात करूंगा किसकी बताओ? सिमेट्रिक की। किसकी बात करूंगा? एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। मैंने मान लिया एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। इसका मीनिंग क्या है? एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स वाई की वाइफ है, एक्स वाई की वाइफ है। यहां पे मैंने बोला लो, ऐसे ये वाली बात सही हो जाएगी। फिर इसका मीनिंग ये हो जाएगा वाई एक्स की वाइफ है। उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। यहाँ पे क्या था? एक्स वाई की वाइफ है, यहाँ पे वाई एक्स की वाइफ है। उल्टा, ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। तो ये वाला कैसा नहीं है? सिमेट्रिक नहीं है। अब सुनना बहुत ध्यान से, यहाँ पे देखो एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। सुनना, यहाँ पे एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, और आगे सुनो, आगे सुनना बेटा, कौन सा? वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे सुनना बेटा, वाई इज वाइफ ऑफ जेड, वाइफ ऑफ जेड। सही है? तो क्या जेड एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर होगा या नहीं होगा? इसका मीनिंग ये होगा, इसका मीनिंग ये होगा कि एक्स जेड की वाइफ है। उत्तरे की, इधर देखो, ये बाई इसकी जेड की वाइफ ये रही बाई, ये गलत बात होगी यार, गलत बात होगी यार। सही है? ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ, ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ। क्या मेरी बात समझ में आ गई? और इस तरह से हमने एग्जाम्पल नंबर पूरा कर दिया, फिनिश। लैंग्वेज है, बस लिखना है, खत्म हो गया। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर। अपन बात करेंगे कब? कल की क्लास में। बाय।